Hello students, let's read the question. The position of a particle is given by r vector equals to I cap plus 2j cap minus k cap and its linear momentum is given by p vector equals to 3I cap plus 4j cap minus 2k cap. Then its angular momentum about the origin is perpendicular to. Okay. So question में हमें क्या दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है I cap plus 2j cap minus k cap और लीनियर मोमेंटम क्या दे रखे हैं 3I cap plus 4j cap minus 2k cap. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, आर क्रॉस पी से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें आर और पी का, तो ये हो जाएगा आई कैप जी कैप के कैप. आर वेक्टर की क्या दे रखे हैं 1 2 -1 और लीनियर मोमेंटम के 3 4 -2. इसका आप कैलकुलेट करोगे तो अगर 2 - 2 -4 प्लस 4 आई कैप -3 प्लस 2 जे कैप -2 4 -6 के कैप. तो ये आ जाएगा 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप. ये आ गया एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. ठीक है, अब हमें देखना है कि किसके परपेंडिकुलर है. हमारा एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या आ रहा है 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप. अब देखो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ निकालूं 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट आई कैप, इसका आई डॉट आई करोगे तो ये 0 आएगा. जे डॉट आई डॉट आई होता तो 1 है लेकिन यहाँ पे 0 है इसलिए 0 आ जाएगा. जे डॉट आई तो होता ही 0 है और के डॉट आई भी 0 होता है. ठीक है, आई डॉट आई हमारा 1 होगा लेकिन इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस उसके साथ ही 0 आ रहा है. मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस की क्या है परपेंडिकुलर है. एंगुलर मोमेंटम क्या है परपेंडिकुलर है टू एक्स एक्सिस है ना, तभी उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ 0 आ रहा है. कभी दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम बोल सकते हैं वो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है. अगर आप वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग निकालोगे तो ये 0 नहीं आएगा. ठीक है, हम बोल सकते हैं ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.